जैन देखते हैं सैयद वंश तथा लोधी वंश। इससे पहले हम लोगों ने तुगलक वंश देख लिया था, खिलजी वंश, गुलाम वंश, हम ये देख लिया था। अब लोधी वंश के बाद पता है इसका आखिरी शासक आता इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को मरवाने के लिए उसके चाचा लोग इसको बाबर को बुला दिए थे। बाबर आया था, इब्राहिम लोधी को मार दिया था। फिर इसके बाद बाबर ने अपना साम्राज्य फैला दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर ये सबको। अब बड़ा मज़ा आएगा देखो कहानी। अब देखो दिल्ली सल्तनत में पहले हम लोगों ने देखा मुस्लिम आक्रमण, इसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद देखा दिल्ली सल्तनत में देखे 5 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। हम लोगों ने गुलाम, खिलजी, तुगलक ये तीनों निपटा दिए हैं। तुगलक वंश में जब हम पढ़े तो वहीं पर देखे थे एक नया साम्राज्य उत्पन्न हुआ था, एक विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, आगे इसके बाद वही हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश को। ये सैयद वंश वाले अपने आप को इस्लाम वंश के संस्थापक मानते हैं, क्योंकि जो इस्लाम वंश के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्हीं के वंशज ये लोग अपने आप को मानते थे, ये खिज्र खान वाले, ये मतलब सैयद वंश वाले। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खान था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश था। इस्लाम मतलब मुसलमानों में एक होता है 2, शिया और सुन्नी होते हैं, तो ये पहला था, शिया था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंद को संरक्षण प्रदान किया था। यहिया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश के संस्थापक किसके द्वारा की गई थी? बहलोल लोधी के द्वारा। देखो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। ये पहला अफगान का था, ये अफगानी था, ये अफगानिस्तान का था। लोधी वंश के शासक देख लेते हैं कौन कौन थे। 3 थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। देखो यही इब्राहिम लोधी को मरवाने के लिए इसके चाचा लोगों ने बाबर को दे दिया था, बाबर आ भाई तू ही निपटा। बाबर आ गल, इनकी पीट पाट दलस, खत्म कर दलस। तो फिर अपना बाबर धीरे धीरे फैला लिया। फिर बाबर का वंशज आएगा, नहीं तो इकुल यहीं पे निपट जीतन सुन। अगर इकुल ना बोलीतन सो बाबर के, तो बाबर तो ही बना करत, पर ससुर लोग कीड़ा रहेंगे तल। अब बहलोल लोधी का देखो 1451 से लेकर 1489 तक चला। सिकंदर लोधी का 1489 से लेकर 5070 तक चला। इब्राहिम लोधी का देखो 1517 से लेकर 1526 तक चला। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी देखो अगर वंश की बात देखोगे तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा वंश अगर कोई चला तो मतलब ये चला था तुगलक वंश वाले, काफ़ी लंबा समय तक राज किए थे। पर अगर एक शासक की बात करोगे तो बहलोल लोधी काफ़ी ज़्यादा तक समय तक रहा, 38 साल तक। किस सुल्तान के बारे में अब अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वो अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में कौन लिखता था? अब्दुल्लाह ने लिखता था। किस सुल्तान ने आगरा नगर की संस्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनवाया था? तो आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोधी। स्थापना किया था, फिर उसको अपनी राजधानी भी बना दिया था सिकंदर लोधी ने। तो जो आगरा नगर है उसके संस्थापक कौन है? तो सिकंदर लोधी हैं। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? तो गजे सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला लोधी वंश कौन था? सिकंदर लोधी था। सुल्तान की उपाधि धारण किया, उपाधि दिया जाता था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाएं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालते हैं, महिलाओं को पीरों की नमाज़ों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? सिकंदर लोधी ने। ताजिया आज भी निकाला जाता है। सल्तनत कालीन वंश। अब देखो, अब हमने सैयद वंश और सैयद वंश तथा लोधी वंश हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं दिल्ली के सल्तनत कालीन वंश के बारे में ना।
5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। देखो यहाँ पर लिखा है मामलुक वंश, यही समझ में नहीं हमको आ रहा है, हम इसको नहीं देखते हैं। गुलाम वंश था जो कि 1206 से 1290 तक, 1290 तक सही है, 1206 से 1290 ये सही लिखा गया है, पर यहाँ पर ये जो लिखा है ये गलत शायद हो गया होगा इन लोगों से। शासनकाल देखेंगे 84 साल ये किए। संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश जो कि 1290 से लेकर 1320 तक था। शासन कितना किया था? 30 साल किया था। इसके संस्थापक कौन थे? जलाउद्दीन खिलजी थे। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1414 तक राज किया था, 54 साल तक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से लेकर 1450 तक, ये कितना साल? 37 साल, खिलजी खान के संस्थापक थे। अभी हमने देखा लोदी वंश जो कि 1451 से लेकर 1526 तक, 76 साल, बहलोल लोदी, जिनमें से बहलोल लोदी 38 साल तक पहला शासक था जो काफ़ी दिन तक राज किया था। बहलोल लोदी केवल मात्र, अगर बहलोल लोदी, अगर वंश की बात देखेंगे तो तुगलक वंश सबसे ज़्यादा, ठीक है। तुगलक वंश देखिए, तुगलक यहाँ पर हम फिर से करते हैं, यहाँ पर देखिए तुगलक वंश पहला पर रखते हैं इसको, पहला तुगलक वंश। दूसरा पर कौन हो गया हमारा? गुलाम वंश, दूसरा गुलाम वंश। तीसरा हो गया हमारा ये लोदी वंश। चौथा हो गया सैयद वंश। पांचवा हो गया खिलजी वंश। तो पहला हो गया हमारा तुगलक वंश, दूसरा गुलाम वंश, तीसरा हो गया हमारा लोदी वंश, चौथा हो गया सैयद वंश, पांचवा हो गया खिलजी वंश। इस तरह थे सबसे ज़्यादा राज करने वाले। यहाँ पर देखो दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम किसका? खिलजी वंश का था। तुगलक कितना किया था? 94, खिलजी किया था केवल मात्र 30। ये आप भले ही कुछ याद कीजिए न मत कीजिए, पर आप ये जरूर, आप ये मत याद कीजिए, शासनकाल कभी नहीं पूछता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तुगलक वंश के, सैयद वंश के कौन थे, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, ये जरूर पूछता है। बाकी कितने राज किए थे, कितने काल किए थे, ये नहीं पूछता है। आगे का देखते हैं। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? सिकंदर लोदी के काल में की गई थी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? तो गुलरुखी। सिकंदर वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। देखो लोदी वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा था ही सुल्तान इब्राहिम लोदी, और दिल्ली सल्तनत का भी अब इब्राहिम लोदी ही था, क्योंकि यहीं से आ जाता है बाबर, बाबर डाबर बजा देता है। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किल सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। देखो अब यहाँ पर देखो, किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी? अब बताओ। यहाँ पर देखो युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ होता है। इब्राहिम लोदी ग्राउंडवा में मारा जाता है, इनको पीट देता है, यहीं पर मर जाते हैं। देखो यहाँ पर युद्ध हुआ, आखिरी था यही इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के बाद अब कौन आ जाएगा? बाबर, मुगल वंश आ जाएगा, जो कि बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो आखिरी कौन था? इब्राहिम लोदी। देखो दिल्ली सल्तनत का आखिरी था और लोदी वंश का भी आखिरी था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी कि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होगा। अच्छा है, क्या अच्छा है, सारे सब कुछ रहने के बावजूद मार गए। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तुर्कों ने किया था। सिकंदर सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया गया था? अमीर खुसरो ने तबला एवं सितार का प्रचलन किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की है, जिसमें से फतेहाबाद, हिसान, जौनपुर और फिरोजाबाद। देखो जौनपुर का तो अक्सर यूपी स्पेशल जब हम लोग पढ़ते थे यूपी पुलिस में, तो वहाँ पर ज़्यादा पूछता था कि जौनपुर से संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। 300 नगरों की स्थापना किया था। ऐसा ही नहीं, तुगलक वंश ज़्यादा दिन तक था, 94 साल राज किया था भाई।
मजाक बात थोड़ी है। ठीक है, अगले वाले में हम देखते हैं ना कि यहाँ पे विजयनगर, जो कि हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया था तुगलक वंश के समय में विद्रोह करके उन्हीं से। अगले वाले में वही देखेंगे। बाकी सैयद वंश तथा लोधी वंश हमारा कंप्लीट हो गया। दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट कर दिया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश। ठीक है, जय हिंद।